Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए मिड ऑफ जनवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं टॉरस। एंड आई होप कि आपने जनवरी मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जनवरी मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ जनवरी क्या आ रहे हैं आपके साइड। तो पहले आप ये कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे टॉरस किस वे में आप शुरुआत कर रहे हैं मिड ऑफ जनवरी की। तो स्टार्टिंग में जो कार्ड निकल के आया है वो है ग्रेट। स्टार्टिंग में ही एस ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। एस ऑफ कप्स क्या शो कर रहे हैं, आपके इमोशंस के ओवरफ्लो होने को शो कर रहा है। तो कोई पर्सन है जो अपने इमोशंस आपको डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी प्रपोजल के आने का या किसी पर्सन से आप कनेक्ट हो रहे हो। एंड अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं ना, तो ये एक कंपैटिबिलिटी मैच करने वाला कार्ड है। तो आप एज अ फ्रेंड किसी से मिल सकते हैं या कोई तो है जो आपके लिए इमोशंस रखते हैं, आपके साथ एक बॉन्ड मेंटेन करना चाह रहे हैं, आपका कप फुल करना चाह रहे हैं, तो वो पर्सन आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ का आना, ऑप्शंस का आना, तो ये कार्ड शो ही कर रहा है। तो आपके करियर एंड रिलेशनशिप में ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, क्रिएटिविटी फ्लो होना यहाँ पर शुरू हो जाएगी। जो लाइफ में एक ब्लॉकेजेस चले आ रहे थे, फ्लो मेंटेन नहीं हो पा रहा था ना, वो मेंटेन हो पाएगा। और यहाँ पर दिख रहा है कि आप किसी नए करियर और नए रिलेशनशिप में भी एंटर हो रहे हो। एक नए वे में लाइफ को डील करना, न्यू माइंडसेट भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप फिजिकल लेवल पर चीज़ों को रीस्टार्ट करें, एक माइंड में भी आप लाइफ को रीस्टार्ट कर सकते हैं नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करके टॉरस। और ये ब्लेसिंग्स का कार्ड है, तो आपके पास यूनिवर्स यहाँ पर एबंडेंस प्रोस्पेरिटी लेकर आ रहे हैं। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं वो आपका ग्रो कर रहा है, जॉब में न्यू ऑप्शंस मैंने बताया ही है आपको आते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रैवल की एनर्जीज भी हैं, तो विद इन 10 डेज आप अपने रिलेशनशिप वाइज और करियर वाइज कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। और यहाँ पर ना एक प्योर इंटेंशन का कार्ड है, मीन्स आपके इंटेंशंस भी प्योर हैं और जो पर्सन आपसे कनेक्ट हो रहे हैं उनके भी बहुत ज़्यादा प्योर इंटेंशंस हैं, तभी ना आपको एक लवेबल मोड में लेकर जाना चाह रहे हैं। ये एक सेलिब्रेशन का कार्ड भी है, तो विद इन 10 डेज आप कोई पार्टी, कोई इवेंट यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं कुछ, तो आप सेलिब्रेशन वाले मोड में जा रहे हो। फेस्टिविटीज़ वाली एनर्जीज भी हैं, इंजॉयबल मोड में दिख रहे हो। न्यू कनेक्शंस आपके बनेंगे, मतलब आप ज़्यादा लोगों से मिलने वाले हैं विद इन 10 डेज। अननोन लोग भी हो सकते हैं ये। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्स का कार्ड आ गया, मतलब आपको जो चाहिए था वो एनर्जी आपको दे दी गई है, तभी आप इतना हैप्पी मोड में जा रहे हैं। और क्वीन ऑफ वॉन्स का आना शो ही कर रहा है कि आप वाइज एनर्जी का कार्ड है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रहा है। मतलब लाइफ में आपने इतने अप्स एंड डाउन्स फेस कर लिए ना टॉरस के, अब आपकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन गई है। अब ना आपको कोई ना डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, ना प्रॉब्लम्स में फंसा सकता है। और ये एक ट्रैवल का कार्ड है, क्योंकि आपको अच्छा लगता है एडवेंचरस मोड में रहना या ट्रैवल के लिए जाना, तो कुछ नई चीज़ों को आप परस्यू कर रहे हैं, अपनी हॉबी को यहाँ पर आप परस्यू कर सकते हैं। और जो इम्पेशेंट आपकी एनर्जी बनी हुई थी ना, पेशेंस आप में बिल्ड हो रहा है, लाइफ को आप एक्सेप्ट करना सीख रहे हैं। देन यहाँ पर हो सकता है कि आपके पर्सन में ईगो बहुत ज़्यादा चला आ रहा था, वो ईगो रिलीज़ होगा। एम्बिशियस आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है, और मेन बात है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने वाला कार्ड है ये। तो आप अपने करियर में इतना ग्रो कर रहे हैं, और एक लीडरशिप क्वालिटी जो आप में बिल्ड हो रही है। एज अ मेंटोर आप लोगों की लाइफ में आ सकते हैं, मदद कर सकते हैं। किसी पर्सन को यहाँ पर गाइडेंस देखते हुए दिख रहे हैं, या नेचर लवर काइंड की आपकी पर्सनैलिटी होगी ना, उस पर आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। और ये शो कर रहा है एरीज स्पाइसीज साइन से अगर आप डील कर रहे होंगे ना टॉरस, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और यहाँ पर ग्रीडीनेस वाली एनर्जी भी दिख रही है। वैसे आप में ग्रीडीनेस ज़्यादा हो गई है पिछले समय से, उस एनर्जी को रिलीज़ करना पड़ेगा। सबकी हेल्प आपको करना पड़ेगा। चैरिटी में अगर आप डोनेट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप लोगों की मदद करोगे ना टॉरस, इन रिटर्न आपको मिलता है।
ओके, तो ये मत सोचिए कि आप लोगों को सिर्फ प्रोवाइड ही करते हैं, लोग आपकी मदद नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। यूनिवर्स आपकी यहाँ पर मदद ज़रूर करते हैं, ठीक है। मे बी आपने रिलेशनशिप में भी बहुत एनर्जी प्रोवाइड की है ना, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पर्सन रिटर्न करे वो चीज़ें। 9 ऑफ कप से हैप्पी मोड में चाह रहे हो, तो आपकी कोई विश है, डिज़ायर है, फुलफिल हो रही है। और 9 ऑफ कप्स का कार्ड ऑब्वियसली एक विश कार्ड माना जाता है। अभी जो आप विश कर रहे हो, जो चाह रहे हैं, जो प्रेयर्स करोगे यूनिवर्स से, वो मैनिफेस्ट हो सकती हैं। एक सेटिस्फेक्शन आपको वेट किया जाएगा। ये ऑब्वियसली फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड है। तो आपके पास जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें से आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको किस वे में आगे बढ़ना चाहिए। और यहाँ पर एक जॉयफुल मोड में जाने वाला कार्ड है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों को आप गेन कर रहे हो, और पिछले समय से अगर आप पेशेंस रखे हुए हैं टॉरस, हार्डवर्क करते आ रहे हैं ना, उस हार्डवर्क का रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। और हो सकता है कि आपने कुछ ड्रीम और डिज़ायर बना रखी थी लेकिन वो फुलफ़िल नहीं हुई, इस वजह से आप एक ब्रोकन वाले मोड में चले आ रहे थे। तो उस ब्रोकन वाली एनर्जी से भी आप रिलीज़ कर रहे हो, रिकवर कर रहे हैं। देख ही सकते हैं ट्रेजरी वाली एनर्जी ज़्यादा प्रेजेंट है, तो आपका ज़्यादा ध्यान मनी मेकिंग प्रोसेस पे रह सकता है, अपने बिजनेस पे ग्रो करने को रह सकता है। और कोई पर्सन है जो आपसे कनेक्ट होके एक हैप्पी मोड में जा रहे हैं, या उनकी डिज़ायर थी आपसे कनेक्ट होना, तो आप दोनों का यहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है। और देख ही रहो यहाँ पे एक ब्राइट लाइट प्रेजेंट है, जो हैप्पी मोड में आप जा रहे हो, पॉजिटिविटी को आप गेन करोगे। और यहाँ पर ना ग्रेटफुल रहने को बोला जा रहा है यूनिवर्स को लेके, कि आपकी इतनी सारी चीज़ें जो भी रहती हैं वो आपकी फुलफिल हो रही हैं। न्यू बॉन्ड एंड न्यू कनेक्शन किसी पर्सन से आपका ना टॉरस बनते हुए नज़र आ रहा है। किसी नए पर्सन से आप मिल सकते हैं। देखिए मैं बोल ही रही हूँ, क्या तो भी कार्ड आ गया 9 ऑफ कप्स के बाद 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। फुलफिलमेंट हो रही है आपकी विश, और किसी पर्सन से आप कनेक्ट हो रहे हो, रियूनाइट आप हो रहे हैं विद इन 10 मंथ। अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। एक कलरफुल मोड में जा रहे हो, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे रेनबो एनर्जी ज़्यादा प्रेजेंट है। फैमिली में अगर कुछ प्रॉब्लम्स थी, कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था, फैमिली की प्रॉब्लम्स यहाँ पर रिलीज़ हो रही हैं। इमोशनल लेवल पर आपको स्टेबिलिटी दी जा रही है। एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट दिख रहा है। तो जो लोग अभी आपके अगेंस्ट जाया करते थे, या आपकी बात को प्रायोरिटाइज ही नहीं करते थे, तो एक फैमिली इन्वायरमेंट भी पॉजिटिव दिख रहा है, और आपके चारों ओर लोग सपोर्टिव रहेंगे। ये है मे बी आप में और आपके पर्सन में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। शायद इस वजह से आपका बॉन्ड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा था, लेकिन आपने उस डिफरेंस को एक्सेप्ट किया, एंड आपके पर्सन भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप दोनों रियूनाइट हो रहे हैं। यहाँ पर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कार्ड है। तो आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप का अगर आप वेट कर रहे हो ना टॉरस, तो विद इन 10 डेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी पर्सन से मिलना। देखिए मैं क्या बोलती जा रही हूँ, लवर्स का कार्ड आ गया, वही चीज़, एक पैशन रीबिल्ड हो रहा है। सोलमेट की एनर्जी आ गई यहाँ पर, ठीक है। और जिस भी पर्सन से आप कनेक्ट हो रहे हो ना, आपका बॉन्ड इनके साथ स्ट्रांग रहेगा। अगेन ये लॉट्स ऑफ ऑप्शन को बता रहा है। तो रिलेशनशिप में बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, चॉइसेस आ रही हैं। एक अलाइंड वे में आप अपने रिलेशनशिप को लेकर जाओगे। यूनिवर्स आपको यहाँ पर रियूनाइट कराना चाह रहे हैं। और मैं 10 मंथ की बात कर रही थी, एक्चुअली विद इन 6 मंथ ही आप रियूनाइट हो सकते हैं। आप दोनों का बॉन्ड एक डीप लेवल पर कनेक्ट हो रहा है। और यहाँ पर दिख रहा है कि आप कितनी ज़्यादा वैल्यू करते हैं, आप अपने पर्सन की वैल्यू करते हैं, तो वो आपकी वैल्यू करते हैं। तभी आप दोनों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स अभी तक चली आ रही थी ना टॉरस, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पर रिलीज हो रही हैं। ग्रोथ, प्रोस्पैरिटी, एबंडेंस भी लाने वाला कार्ड है ये। और आप देख रहे हो बैकग्राउंड में कितने रेडिश मोड प्रेजेंट है, तो शो ही कर रहा है कि आप दोनों की जो एनर्जी मिसिंग हो गई थी, वो एनर्जीज को आप रीगेन कर रहे हो, ठीक है। माइंड, बॉडी, सोल आपका प्यूरिफाई हो रहा है, और आप दोनों का एक मर्ज हो रही हैं एनर्जीज यहाँ पर। ओके, तो बहुत ही अच्छा कार्ड यहाँ पर निकल के आया है। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया 8 ऑफ पेंटिकल्स। और एक्चुअली आपने मेहनत बहुत ज़्यादा की है, तभी आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। चाहे मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, करियर की, पेशेंस आपने बहुत ज़्यादा रखा है, फोकस आपने बहुत ज़्यादा बनाया हुआ है टॉरस। ये कार्ड सिर्फ आपकी मेहनत को डिफाइन कर रहा है कि आपको करियर भी इम्पॉर्टेंट था, रिलेशनशिप भी इम्पॉर्टेंट था, फैमिली इश्यूज़ भी रिजॉल्व करने थे, और पर्सनल जो हेल्थ इशू हो रखे हैं उसको भी डील करना। और इतना सारी चीज़ों को मैनेज करने के बाद आप एक लवेबल मोड में जा रहे हैं। आपने ना एक फेस ऑफ लाइफ देखा हुआ है। सारी प्रॉब्लम्स को झेलने के बाद आपको यहाँ पर यूनिवर्स पॉजिटिविटी दे रहे हैं, आपको एक शाइनिंग मोड में लेकर जा रहे हैं।
ठीक है, लेकिन वही चीज़ है कि ट्रस्ट आपको होना चाहिए। देखिए, फास्ट वे में कोई पर्सन आपके साइड आना चाह रहे हैं, और अगर आपने रास्ता बना लिया है आगे बढ़ने का तो बिल्कुल आगे बढ़ते चले जाइए, रुकना नहीं है। नेगेटिविटी आएगी आपके पाथ में, लेकिन नेगेटिव एनर्जीज़ को ध्यान नहीं देना है, रिलीज़ करना है सिंपली। और यूनिवर्स के द्वारा जो आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड की जा रही है, इस पर अपना फोकस बनाकर चलिए, डिस्ट्रैक्टेड मत रहिए बस। अभी देखते हैं बॉस आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। जो पास्ट एनर्जीज को आप पकड़ के बैठ गए हैं टॉरस, रिलीज कर दीजिए। अगर आप फ्रेश न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं तो नेगेटिव एनर्जी, टॉक्सिक एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। देन कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया ब्लेसिंग्स। तो यूनिवर्स, भगवान की ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही हैं, मतलब आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एनर्जी आपको मिलेगी यहाँ पर। एक विन विन सिचुएशन में ले जाने वाला कार्ड है, तो भगवान आपकी बहुत मदद करते हैं टॉरस। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं टॉरस यहाँ पर। रिकवरी, तो मैं बोल रही हूँ ना, हेल्थ रिलेटेड अगर कोई इशू होगा या कोई प्रॉब्लम चली आ रही होगी, उसमें आप रिकवरी चाह रहे थे ना, तो रिकवरी आती हुई दिख रही है। मेंटल लेवल पर जो ब्लॉकेजेस चले आ रहे थे वो ब्लॉकेजेस यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं। देन स्टार सीड्स के साइड से आ गया है इनर अल्केमी। ये शो कर रहा है जो आपको फियर बना हुआ था, फियर आपका रिलीज़ होगा। आपके पर्सन की लाइफ में इश्यूज़ ज़्यादा थे, इश्यूज़ उनके रिजॉल्व होंगे, तभी ना वो कोई यहाँ पर आपके साइड एक्शन ले रहे हैं। दैन मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया गुड फॉर्च्यून एंड लकी चांसेस। इन 10 डेज आप नेम फेम फॉर्च्यून को गेन कर रहे हो, लकी चांसेस आपको दिए जा रहे हैं, और आप फील करोगे कि आप एक्चुअली कितना ज़्यादा लकी पर्सन है, भगवान आपकी कितनी मदद करते हैं। अभी मेन कार्ड देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या मैसेज निकल के आ रहा है। फॉरगिवनेस, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। आपके पर्सन ना एक फॉरगिवनेस वाले मोड में चाह रहे हैं, आपसे अपॉलॉजी लेना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो गलतियाँ की है उसका रिग्रेट है, वो आपसे अपॉलॉजी ले सकते हैं। तो ये कार्ड दिख ही रहा है कि आप भी स्ट्रगल कर रहे थे अभी, और आपके पर्सन भी स्ट्रगल कर रहे थे। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं टॉरस क्या आ रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट जो मैसेज है 9 ऑफ एरियल, वही कार्ड आ गया 9 ऑफ कप्स वाला। योर ड्रीम्स आर फुलफिल्ड, तो आपकी जो विश है, ड्रीम्स हैं, फुलफिल हो रही हैं। डिवोशन, भगवान को लेकर आप डिवोटेड ज़्यादा दिख रहे हैं, तभी यूनिवर्स आपकी इतनी हेल्प करेंगे। देन सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो जो भी करंट एनर्जी चली आ रही है, करंट सिचुएशन चली आ रही है, और अगर आप उसमें इम्प्रूवमेंट चाह रहे हो, बहुत जल्द आएगा। ट्रस्ट करिए सिंपली। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं टॉरस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।